हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन किया था जो मैंने बताया 62 या 63 आपकी बुक में है, देखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन आगे मैं बढ़ता हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हमारे पास, इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ए और बी पार्टनर है, रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2012 को यहाँ सी को एडमिट किया है। डेट वगैरह चेंज मिलेगी, आपके पास नई बुक है तो 50,000 रुपये कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल के कुछ भी नहीं ले पाया। और गुडविल के कितने लाने थे? 40,000 रुपये। उस टाइम नहीं ला पाया कैश में। 1/5 हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो दोनों इक्वली पार्टनर इक्वली दे देते हैं, यानी ध्यान रखिएगा। नए पार्टनर को जो शेयर दिया जाता है जिस रेशो में, उसको सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। तो इसका मतलब दोनों ए और बी पार्टनर 1/5 हिस्सा सी को दे रहे हैं किस रेशो में? इक्वली। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा? इक्वल। अब डिसाइडेड करते हैं ये एसेट्स की वैल्यू को कैसे कम करना है, क्या बढ़ाएगा। तो रिवैल्यूएशन का गाइडिंग आइटम्स दिए गए हैं, नीचे बैलेंस शीट दी गई, आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये यहाँ लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ करनी है 20,000। तो बैलेंस शीट देखेंगे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी भाई? 60,000 रुपये की। तो ध्यान रखिए बाई अमाउंट जाता है तो सेम अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। टू वर्ड लिखा जाए, एट वर्ड लिखा जाए तो डिफरेंस करके लेते हैं बैलेंस शीट का और रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन ये बाई वर्ड लिखा तो डायरेक्ट लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। और यहाँ लिखा तो 2 तो डिफरेंस करके लेते हैं 40,000 रुपये, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखें स्टॉक को रिटर्न डाउन करना है 3200 रुपये से। तो स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई, ये भी बाई वर्ड लिखा है तो बाई स्टॉक अकाउंट 3200 रुपये। फिर प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पर। ये भी फर्म को लॉस होता है क्योंकि डेटर्स पर हम प्रोविजन बनाते हैं, कितना रुपये नहीं मिल पाएगा। डाउट होता है कई बार डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे तो एसेट्स कम हो गई, और एसेट्स कम हो गई तो फर्म को लॉस हो सकता है। तो हम क्या क्या करेंगे, इसको भी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपये। अब यहाँ कह रहे हैं 1,200 रुपये क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में शामिल है, वो अब चुकाने की आवश्यकता नहीं है, पेबल नहीं है का मतलब उसको वापस चुकाना नहीं है। और लायबिलिटी नहीं चुकानी पड़ेगी क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी नहीं चुकाएंगे तो फर्म को प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाई सन्ड्री क्रेडिटर 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपये। ठीक है। अब आपको पता है डेबिट में बहुत सारे हैं, 20, 3200, 1,000, 24,200, यहाँ केवल 1,200 है। तो इसका मतलब लॉस कितने हो गए? 23,000 का। डायरेक्ट 23,000 भी दिखा सकते हैं, अंदर दिखाना पड़ेगा। बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 13,800 और 9200 अंदर दिखा सकते हैं। और बाकी टोटल जो है 23,000 लॉस हो गया फर्म को, वो यहाँ दिखाने के बजाय यहाँ दिखा सकते हैं। ये दोनों आइटम अंदर। अब आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब देखेंगे यहाँ पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले ध्यान रखिए कैपिटल अकाउंट को शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से, क्योंकि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का। तो बाई बैलेंस बी डी। बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में जाएंगे तो 86,000 और 64,000, यहाँ लिख देंगे 86,000 64,000। फिर आइए पुरानी बैलेंस शीट में, इसी में हम देखते हैं यहाँ रिजर्व दिया गया है। जनरल रिजर्व जो होते हैं वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ओल्ड रेशो था 3 और 2, पार्टनर है ए और बी, तो बाई जनरल रिजर्व 12,000 और 8,000, 3 और 2 में 20,000 को बांट देंगे। यहाँ पर यहाँ आएंगे एसेट साइड में, पुरानी जो गुडविल दिखाई गई है ये ओल्ड गुडविल या तो सबसे नीचे दी होती है या एसेट साइड में सबसे टॉप पर। तो ध्यान रखिए ये जो गुडविल है ये ओल्ड गुडविल है। ऐसी गुडविल है ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब ये फर्म के लिए लॉस है। तो यहाँ एसेट्स में है तो डेबिट बैलेंस है, तो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ 6,000 और 4,000, क्योंकि 10,000 थी, 3 में बांटेंगे। फिर आ जाते हैं, आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, उस पर लॉस हुआ था 13,892, तो टू रिवैल्यूएशन लॉस 13,892। अब आ जाइए कैपिटल के लिए कुछ लाया होगा, यहाँ पर लिखा गया था कि 50,000 रुपये कैपिटल के लाया सी, तो बाई बैंक अकाउंट 50,000 रुपये सी ले आया। अब यहाँ लिखा था कि 40,000 रुपये लाने चाहिए थे, यहाँ था कि गुडविल जो थी वो वैल्यू थी 40,000 रुपये, लेकिन बट नथिंग फॉर गुडविल,
गुडविल के नहीं ला सका, तो आपको पता है जब गुडविल के अमाउंट नगद नहीं लाता है, कैश नहीं लाता, तो उसके करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को कर देंगे यहाँ बाई सीज करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिखेंगे सीज करंट अकाउंट को, कि कैश में नहीं लाया। तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो नहीं लाया था 40,000 रुपये, विच वर वैल्यूड 40,000। या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनमें, फिर बैलेंस निकाल दें यहाँ पर डिफरेंस करके, क्योंकि वो बनाया गया था पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस शीट डी कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड, पहले कितना था देखेंगे। कैश इन हैंड जैसे मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है, कैश इन 1200, कोई चेंजमेंट नहीं है। पहले लिक्विडिटी में नहीं थे, परमानेंसी के बेस पर एसेट्स लिखी गई थी, हमें लिक्विडिटी जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको जल्दी लिखना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक में चेंज हो जाएगा, वो 4,000 रुपये थे। एक तो गुडविल के लाए रुपये, 4,000 रुपये तो कैश एट बैंक, और उसके बाद गुडविल के लाया था यहाँ पर 8,000 रुपये, और उसके बाद कैपिटल के 50,000, तो ये 54,000 रुपये, 62 होते हैं। लेकिन यहाँ पर कैश में नहीं लाया था 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये लेस कर देंगे और ये 54,000 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि ये करंट अकाउंट के थ्रू थे। गुडविल तो कैश लाया नहीं, तो 54,000 रुपये रहेंगे। कैसे? 4,000 रुपये और कैपिटल के 50,000। तो ये करने की बजाय सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटर्स थे, डेटर्स पर 20,000 रुपये थे, 1,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया था, आपने देखा था, तो 19,000। फिर स्टॉक देखेंगे 36,000 का था, स्टॉक में भी चेंज आया था, 3200 रुपये कम हो गए थे, तो 32,800। प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे तो पुराने 70,000 रुपये सेम, कोई चेंज नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 40 थी, लेकिन 20,000 रुपये हमारे पास घट गई थी, तो 40,000 बच गई। और सी का करंट अकाउंट था, जो हमने क्रेडिट किया था पार्टनर्स में, यहाँ लिखेंगे सीज करंट अकाउंट 8,000 रुपये, जो 4,000 रुपये बांटे थे। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं। पुराने सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे? 31,200, लेकिन हमारे पास 1,200 पे जुगाड़े नहीं पड़े थे, घटा देंगे 30,000। और उसके बाद कैपिटल के बैलेंस, जो बैलेंस शीट होते हैं, इस तरह से टोटल करके ही कंप्लीट कर लेंगे।